अभी हम देखेंगे 6 और 7 वचन को। आज हम 6 और 7 वचन को देख रहे हैं। उत्पत्ति पहले अध्याय 6-7 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और एक बार पढ़ेंगे उत्पत्ति पहले अध्याय का 6-7 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। उत्पत्ति का जो पहला अध्याय सीख रहे हैं उसका 3rd सेशन डॉक्टर चक मिसलर के द्वारा हम सीख रहे हैं। और बीच बीच में मैं अपनी तरफ से भी परमेश्वर का जो प्रकाशन मेरे पास है वो मैंने शेयर किया है एरे बोकेर के अंदर, बोकेर ये टॉपिक के अंदर। ओके। और अभी ऐसा एक्चुअली ये सारी चीज़ें परमेश्वर के आत्मा के द्वारा है, तो सिखाते समय हो सकता है ऐसा मैं अपने प्रकाशन को इसके अंदर बोल दूँ। ओके। लेकिन ये नहीं है उसका मतलब कि डॉक्टर चक मिसलर जो कह रहे हैं उसको मैं अपनी तरफ से कुछ मैनिपुलेशन कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। ओके। ये प्रकाशन है परमेश्वर की ओर से है, और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है। हम वचन सीख रहे हैं, हम कोई भी वचन को ट्विस्ट नहीं कर रहे हैं। ओके। किसी भी वचन को हम अपने फायदे के हिसाब से मोड़ नहीं रहे। ओके। तो ध्यान से सीखना है और अपनी समझ परमेश्वर के द्वारा मांगना है, क्योंकि चाहे मैं कितना भी कैसे भी सिखाऊं, लेकिन अगर परमेश्वर ने आपके समझ तक नहीं लाया तो आप उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। परमेश्वर के राज्य के कामों में आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ओके। इसके लिए परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहिए। जब हम सीख रहे हैं तो परमेश्वर के ऊपर अपने समझ को रखिए, परमेश्वर आपके समझ को चलाने दीजिए, और क्या ग्रहण करना है क्या ग्रहण नहीं करना है परमेश्वर आपको उसके बारे में समझ दे। आमीन। ओके। तो अब हम तीसरे सेशन में आ चुके हैं। टोटल 24 सेशन है, तो हम तीसरे सेशन में आ चुके हैं उत्पत्ति के पहले अध्याय का। जैसे हर समय हम करते हैं, प्रार्थना से हम इस सेशन को शुरू करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में बिना प्रार्थना के शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही वचन का हकदार है। इसके लिए हम शुरू करते हैं परमेश्वर से प्रार्थना के साथ। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस शाम के समय के लिए, आपके वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस अवसर के लिए आपको धन्यवाद करते हैं जिसमें हम एकत्रित हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और पिता, हम आपको सबसे ज़्यादा धन्यवाद करते हैं जो अनुग्रह के साथ वरदान दिया है आपने, हम उसमें और भी ज़्यादा उन्नति कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय खोल दिए जाए, हमारा जीवन खोल दिया जाए, जिसमें आपका वचन और आपके मकसद हमारे अंदर पूरे हो पाएंगे। उन हर एक इंसानों के जीवनों के अंदर जो अभी इस समय हमारे संगति में आपके वचन के अभ्यास में सुन रहे हैं। और पिता, हम आपको प्रार्थना करते हैं कि हम अनुग्रह में भी बढ़ते जाएं, कि आपके अनुग्रह के द्वारा हम उन्नति को प्राप्त कर सके। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा
प्रभु और उद्धार करता है, उसके ज्ञान और समझ और बुद्धि को प्राप्त करने में हम आपसे उन्नति को प्राप्त कर सके। उसी प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज का ये शाम का समय हम समर्पित करते हैं। वही प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज हम अपने आप को भी समर्पित करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। हम उत्पत्ति में जो दूसरा दिन बनाया गया, उस दूसरे दिन के विषय में अभी सीख रही है। सबसे पहले हमको ये बात को समझ में आना है कि हमारे पास इस सृष्टि के अंदर पढ़ाई लिखाई किया हुआ ज्ञान है, ठीक है। तो हमारे पास अपनी तरफ का जो ज्ञान है, हमें पहले उसको कम रखना है, ओके। उसको बीच में आने नहीं देना है। हम एक सवाल अपने आप से कर सकते हैं कि क्या परमेश्वर पहले था या हमने जो पढ़ाई लिखाई की वो पहले था, ओके। तो परमेश्वर पहले था, तो उसके बाद हमने पढ़ाई लिखाई में कुछ बातों को समझा है, ओके। तो जब हम परमेश्वर क्या किया है ये सृष्टि में पढ़ रहे हैं, उत्पत्ति में से पढ़ रहे हैं, तो हमारे बुद्धि को पहले पढ़ाई कर चुकी हुई अवस्था में जो प्राप्त हो चुका है, समझ आ चुकी है, उसको कुछ बातें एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना मुश्किल लगेगा, ओके। इसके लिए हमको परमेश्वर का जो सृष्टि के वक्त हुई बातें हैं, वो पवित्र वचन को अभ्यास करते समय ही हमारी समझ के साथ वो टकराएगा, ओके। क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमारी समझ को कुछ चीजें पता है, ओके, जो बिना बाइबल पढ़े भी हमको पता है, ओके। एक जनरल नॉलेज है हमारे पास, हमारे पढ़ाई लिखाई के अंदर से या लोगों की संगति में से हमने कुछ बातों को समझ रखा है, ओके। इसके लिए हमको कभी भी परमेश्वर के साथ फाइट नहीं करना है। जब हम अभी पवित्र वचन को लेकर पढ़ रहे हैं, तो पवित्र वचन हकदार बनता है उसकी बातों को हमारे तक पहुंच जाने का, ओके। तो इसके लिए हमारी समझ को उसके साथ फाइट करने नहीं देना है, हमारी समझ को नीचे रख देना है और परमेश्वर का वचन इब्रानी भाषा के अंदर से, ओरिजिनल मूल भाषा के अंदर से जो बनता है, उसको हमने स्वीकारने की तैयारी रखना है, झगड़ना नहीं है, ओके। कि हमारे समझ को जो पता है वही सच है, अगर ऐसा करोगे तो उन्नति नहीं हो पाएगी, व्यर्थ जाएगा, ओके। तो इसके लिए हमने अपने पास जो समझ है, सीखा हुआ है, हमने पढ़ाई लिखाई किया है, हमने वो सारा चीज को पहले हमने पीछे हटाना है और परमेश्वर का वचन जो कहता है, इब्रानी के मूल भाषा के अंदर के शब्द को पकड़कर जो बनता है, वो हमने अभी स्वीकारना है, ओके। दूसरी बात, हमको पढ़ाई लिखाई करते वक्त हमारे पास ये ज्ञान है कि सृष्टि में क्या क्या होता है, सृष्टि के अंदर क्या क्या है, ये कुछ प्रकार से हमको ज्ञान है, ओके। जैसे चांद, सितारे, मिट्टी, पानी, समंदर, ये सारी चीजें हमको पता है। हमने इसको पढ़ाई लिखाई में बचपन से सीखते हुए स्कूल के स्टडीज में, कॉलेजेस में हमने इसे सीखा है। लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं कहना चाहते हैं कि हमारे पास जो विज्ञान है, वो पढ़ाई और परमेश्वर का वचन जो सृष्टि करते समय के बारे में हमको सिखा रहा है, वो हम एक दूसरे में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ओके। विज्ञान को हम परमेश्वर के सृष्टि के वर्णन के अभ्यास में मिलाने की कोशिश में नहीं है। विज्ञान को हटा देना है हमारे दिमाग से, हमको सीधे देखना है, हम परमेश्वर के सृष्टि को सीख रहे हैं, ओके। हम परमेश्वर के सृष्टि को सीख रहे हैं, उसके अंदर जो घटनाएं हो रही है, वो विज्ञान के पास उसके बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ मौजूद है, ओके। हम विज्ञान को और परमेश्वर के सृष्टि को मिलाकर बोलने की कोशिश नहीं कर रहे। हमारे पास परमेश्वर का वचन है और हम परमेश्वर का वचन जो सीख रहे हैं,
उसके अंदर इब्रानी का मूल भाषा लेकर हम सीख रहे हैं। तो इसके अंदर ऐसा हमें महसूस हो सकता है कि हम विज्ञान को सीख रहे हैं, ओके, लेकिन वो विज्ञान के अंदर भी वैसी ही भाषा इस्तेमाल हो रही है और परमेश्वर का इब्रानी भाषा में जो पवित्र बाइबल लिखा गया उसमें भी वैसा ही भाषा का समझ दिया जा रहा है। तो हम विज्ञान को और परमेश्वर के वचनों को मिलाने की कोशिश में नहीं है, ओके। परमेश्वर का वचन, हम सिर्फ परमेश्वर के वचन की ही सीमा के अंदर हम सीख रहे हैं, ठीक है, उसी के मर्यादा के अंदर हम सीख रहे हैं। विज्ञान का बाद में उल्लेख आता है, वैज्ञानिक लोगों ने बाद में उसकी खोजबीन की। वैज्ञानिक लोगों ने कुछ बातों को खोजबीन करते समय आधे अधूरे छोड़ दिए, दोबारा पकड़ लिए, दोबारा छोड़ दिए, क्योंकि उनको संपूर्णता उसके अंदर नहीं मिल रहा था, ओके। तो विज्ञान अभी भी खोजबीन में चल रहा है, लेकिन हमारे पास परमेश्वर का वचन संपूर्ण जानकारी देता है। इसके लिए हम विज्ञान की सहायता से नहीं सीख रहे हैं, हम परमेश्वर का वचन जो कहता है उसके आधार से हम सीख रहे हैं, ठीक है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है। 4 और 5 वचन। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। अभी हम देखेंगे 6 और 7 वचन को। आज हम 6 और 7 वचन को देख रहे हैं। उत्पत्ति पहले अध्याय 6-7 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और एक बार पढ़ेंगे उत्पत्ति पहले अध्याय का 6-7 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। अगर हम देखेंगे कि जो परमेश्वर ने उजियाला और अंधियारे के बारे में किया, उसने काट के अंधेरे को अलग कर दिया। हमारे समझ में जब हम लाइट्स ऑन ऑफ करते हैं तो हम उसको समझ पाते हैं कि ये ऐसी बातें हैं कि जिसको हम काट नहीं सकते हैं, ओके। अंधेरा एक कलर में हमको दिखाई देता है कि वो डार्क हो जाता है जगह, और लाइट मतलब वहाँ पे हम आँखों की दृष्टि में से देख पाते हैं, ओके। तो इसको काटना ये हमारे समझ के बाहर हो जाता है। लेकिन अगर इसका हम स्टडी करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हम इसको पार्टिकल्स के बारे में समझ सकते हैं, जिसको हम अणुकण कहते हैं, इंग्लिश में एटम्स कहते हैं, ओके। जब एटम्स मिला दिए जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स बन जाता है, ओके। तो एटम का खासियत क्या रहता है, जब वो एकत्रित आ जाते हैं तो एक गहरा सॉलिड चीज़ बन जाता है, ओके। लेकिन जब वो टूट कर बिखरे हुए अवस्था में रहते हैं, फैले हुए अवस्था में रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, कनेक्टेड नहीं रहते हैं एक दूसरे के साथ, तब वह तरल प्रकार के हो जाते हैं, ओके। तो
पार्टिकल्स के बारे में जब हम देखते हैं तो पार्टिकल्स जब एकत्रित अवस्था में है तो हम उसको एक मजबूत, एक कड़क चीज़ जिसको हम उठा सकते हैं, पकड़ सकते हैं, काट सकते हैं, ऐसा अवस्था में अंधेरे को काटा गया है। समझा? तो ये अवस्था है, ये अवस्था को विज्ञान लोगों ने भी इस अवस्था का अभ्यास हमारे तक पहुंचाया है। एक पानी का उदाहरण लेके अब यहाँ पर बोला गया है कि परमेश्वर ने पानी को दो भाग में तोड़ दिया। एक भाग उसने ऊपर की तरफ डाल दिया, दूसरा भाग नीचे रखा। तो अब पानी को कैसे तोड़ा जा सकता है? तो अब बहुत आसान है हमारे लिए, पानी को तोड़ा जाना संभव है। ओके, यहाँ पे तोड़ा जाने का तरीका क्या है? अगर हम देखेंगे कि ऊर्जा के द्वारा सब कुछ रचना होता है, ऊर्जा के द्वारा सब कुछ रचना होता है। अगर हम इस बात को समझ जाते हैं तो ऊर्जा क्या है, काम करने के लिए लगता है वो ऊर्जा ही से होता है। कोई भी काम हो रहा है तो वो ऊर्जा के कारण हो रहा है। ठीक है, परमेश्वर ने ये आदम के नथुनों में श्वास फूका और वो जीवित प्राणी बन गया। आदम के नथुनों में श्वास जो फूका, श्वास यानी आत्मा। ठीक है, तो परमेश्वर ने श्वास फूका, यीशु मसीह ने श्वास फूका। ओके, ये श्वास आत्मा है, ये ऊर्जा दिया, ऊर्जा देकर आदम को एक्टिवेट कर दिया, वो एक्टिवेशन को जीवित कर दिया, जीवित प्राणी बन गया वो। ओके, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब तक ऊर्जा नहीं मिलता है तब तक कोई भी चीज जीवित अवस्था में नहीं आता है। ओके, अब जब ऊर्जा मिलता है तो उसको आकार मिलता है, ऊर्जा मिलता है तो उसकी रचना हो जाती है, ऊर्जा मिलता है तो उसको हम पहचान सकते हैं, ऊर्जा मिलता है तो हम उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, उसके बारे में उल्लेख कर सकते हैं। लेकिन जिसके ऊपर ऊर्जा नहीं है वो मुर्दा अवस्था में पड़ा रहता है, उसको हम पहचान नहीं सकते हैं, वो क्या है क्या नहीं हम समझ नहीं सकते हैं। समझ में आया? तो इसकी वजह से ऊर्जा के कारण आकार आ जाता है, ऊर्जा के कारण रचनात्मक हो जाता है, ऊर्जा के कारण ये जो पार्टिकल्स है, कण है, ओके, जिसको हम अणु कहते हैं, एटम कहते हैं। ओके, तो ये पार्टिकल्स ऊर्जा के कारण मूव होते हैं। ये मूवमेंट जिस तरीके का रहेगा, जितनी ऊर्जा उसके पास है उस तरह का वो आकार पकड़ेगा। समझ में आया? तो हमें हमेशा याद रखना है कि अगर हमने कोई भी चीज को गर्म किया, एक बर्तन को गर्म किया, ओके, उसके बाद अगर उसको हमने फ्रिज में रखा तो वो ठंडा हो जाएगा, और थर्मोमीटर से अगर हमने चेक किया तो वो 0 डिग्री भी बताएगा आपको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उसके अंदर गर्मी नहीं है, वो गर्मी अभी भी है उसके अंदर, लेकिन इतनी कम मात्रा में है जिसको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, नाप नहीं सकते हैं। ओके, यही एक कारण है जहां पर हम समझ पाएंगे अभी, ओके, कि परमेश्वर ने किस प्रकार से पानी को ऊपर की तरफ डाला और दूसरा एक भाग पानी का नीचे की तरफ रखा। कैसे किया होगा? ऊर्जा के साथ किया है। ओके, अगर हम देखेंगे कि पानी तरल, जो हम नल में से नल खोलते हैं और पानी आ जाता है, वो पानी तरल पदार्थ है। ओके, लेकिन तरल पदार्थ रहने का कारण भी उसका ये है, उसका तरल आकार कैसे आ गया? तरल आकार इसीलिए आ गया क्योंकि उसके अंदर का जो कण है, ओके, पार्टिकल्स है, एटम्स है, वो टूट गए हैं, बिखर गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ओके, इसके लिए वो तरल पदार्थ के हिसाब से आपको देखने को मिलता है। अब अगर उसके ऊपर की ऊर्जा कम की जाए तो वो बर्फ बन जाता है, अगर उसके ऊपर ऊर्जा बढ़ाई जाए तो वो तरल रहता है, उसके ऊपर और ऊर्जा बढ़ाई जाए तो वो भाप बन जाएगा, उसके ऊपर और ऊर्जा बढ़ाया जाए तो वो प्लाज्मा बन जाता है। समझ में आया? यानी उसका कण जो है वो तरल पदार्थ में
एक दूसरे के साथ मिले हुए रहते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल रहते हैं, लवचिक रहते हैं। ओके, जैसे एक च्युइंग गम कैसे रहता है कि उसको खींचेंगे तो तनता है ना, वैसा वो बहुत ही ढीले रहते हैं। ओके, तो इसकी वजह से वो पानी तरल दिखता है, हमको बहता हुआ दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं दिखता है कि जैसे आप मोतियों को फेंकेंगे तो वो कैसे बिखर जाते हैं। ओके, वो एक दूसरे से जुड़े नहीं रहते, वैसा नहीं रहता है। पानी फेंको तो कैसे हो जाता है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं और वो एक आकार देता है, तरल आकार है, ठीक है। लेकिन उसी के अंदर का ऊर्जा अगर घटा दिया जाता है तो वो एक कड़क आइस क्यूब बन जाता है, वो बर्फ बन जाता है, जिसको हम वही पानी को जब ऊर्जा घटाने की वजह से उसको पकड़ पाते हैं। ओके, लेकिन तरल अवस्था में उसको पकड़ नहीं पाते हैं हम। उसको अपने हाथों पर उसका असर देख सकते हैं, गीलापन का असर देख सकते हैं, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं। लेकिन बर्फ को हम मुट्ठी में कस के पकड़ सकते हैं। यही बात सृष्टि के अंदर आपको समझ में आना चाहिए। जब अंधेरा बन रहा था, उसको काट के, अंधेरा बन नहीं रहा था, अंधेरा को काटा जा रहा था उजियाले से, तब वो ऊर्जा को अवस्था में लाया गया था जिसके अंदर अंधेरा सॉलिड मैटर बन गया था। अभी समझ में आया आपको? वो सॉलिड मैटर बन सकता है। आज आपके हमारे घर के अंदर जो लाइट हम ऑन करते हैं तो उजियाला हमारी आंखों को रोशनी देता है, कहाँ पर क्या चीजें हैं हमारी आंख उसको देख पाती है। लेकिन हम उजियाला को पकड़ के काट नहीं सकते हैं कि थोड़ा उजियाला वो रूम में लेकर जाएंगे, थोड़ा उजियाला ये रूम में रखेंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वो उजियाला वैसा कर पाएंगे आप अगर ये मेथड जो परमेश्वर के पास है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ऊर्जा के द्वारा लाइट को भी सॉलिड फॉर्म में बनाया जा सकता है। हालेलुया, जिसको बाद में हम टुकड़ों में काट के अलग अलग जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया, तो यही तो बात है कि जब पानी के आधार से हम समझ सकते हैं कि पानी जब तरल है तो वो आकार है उसका, वो ऊर्जा के कारण आकार है। जब वो ऊर्जा घटाई जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऊर्जा खत्म हो गई। चाहे कितना भी ऊर्जा घटा दो, फिर भी उस तापमान, उस ऊर्जा का एक छोटा मेजरमेंट अभी भी मौजूद रहता है उस वस्तु के अंदर जिसके ऊपर ऊर्जा को इस्तेमाल किया गया है, तभी जाके वो आकार पकड़ता है। इसके लिए वो बर्फ का आकार पकड़ लिया। अगर ऊर्जा बढ़ा दिया जाता है तो 100 डिग्री के ऊपर चला जाता है ऊर्जा, तो पानी भाप में बदलने लगता है। तो हम देखेंगे 1 लीटर पानी अगर है तो वो घटता जा रहा है, तरल पदार्थ में से वो कम होता जा रहा है। वही तरल पदार्थ अब आपको कहाँ पर मिलेगा? वो गैस फॉर्म में मिलेगा, यानी अब वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, अब वो आपके एटमॉस्फेयर में है। जैसे आप लाइट को देखते हैं, लाइट एटमॉस्फेयर में है, उसके पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में है। ओके, उसके पार्टिकल तरंगने वाले अवस्था में है, तरंगने वाले। ओके, तरंगने वाले अवस्था को आप काट नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तरंग रहा है, वो आपके हाथ नहीं लगेगा। ओके, लेकिन फिर भी भाप आपको आपके सेंसेस को मालूम पड़ सकता है, उसका गीलापन आपको मालूम पड़ सकता है। इसकी वजह से भाप अभी भी आपके कांटेक्ट में है, लेकिन लाइट आपके कांटेक्ट में नहीं आता है। ओके, वो सिर्फ आप इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब वो सॉलिड नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। ओके, वो सॉलिड भी हो सकता है, उसको मिलने वाले ऊर्जा के अनुसार सॉलिड में भी बदला जा सकता है। ओके, उसके बाद आप भाप को और थोड़ा सा लंबे समय तक ऊर्जा दो, हीट एनर्जी देते रहो, थर्मल एनर्जी देते रहो, उसके बाद वो प्लाज्मा में बदल जाएगा। ये प्लाज्मा जो है वो ऐसा है कि अब देखिए, भाप फिर भी एक लेवल तक कुछ ऐसे एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, सस्पेंडेड है एयर के अंदर, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ा कहीं से तो एक दूसरे के अट्रैक्शन में रहते। लेकिन प्लाज्मा वो एरिया है जो अट्रैक्शन में नहीं, बहुत ही एक दूसरे से बिखरे हुए डिस्टेंट में रहते हैं।
ओके, बहुत दूर दूर एक दूसरे से फैले हुए रहते हैं लेकिन फिर भी कांटेक्ट में है, लेकिन उनका आकार प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही ज्यादा मायने में कम अट्रैक्ट करते हैं एटम्स। उस जगह में आकार को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके, उसको हम बोलते हैं हेवेंस। ओके, वैसे प्लाज्मा बहुत सारा लेवल्स ऊपर है, इसके लिए हम बोलते हैं सेकेंड हेवन, थर्ड हेवन, फोर्थ हेवन, क्योंकि ऊर्जा जितनी ऊंचाई तक बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो जितनी ऊर्जा उसके अंदर पड़ी रहेगी वो उस मैटर को बदलता जाएगा। ऊर्जा रचना करता है, शेप में लाता है। ओके, तो वो शेप ऊर्जा के कारण बदल जाता है। वो बदलने की वजह से ऊंचे लेवल में वो उसका ट्रांसफर हो जाता है, तो वहां पे वो एक अलग प्लाज्मा का लेवल बन जाता है, उसके बाद अलग प्लाज्मा का लेवल बन जाता है। इसका मतलब हेवेंस काउंट किया जा सकता है, वो प्लाज्मा में बना हुआ है। ओके, अब आपको समझ में आ गया कि परमेश्वर ने कैसे किया पानी को तोड़ा होगा, परमेश्वर ने कैसे किया अंधेरे को तोड़ा होगा, क्योंकि ये सारे चीजें पार्टिकल्स में रहता है और उसको ऊर्जा के कारण आकार मिलता है। ओके, अब अगर आप अभी देखते हो फिजिकल वर्ल्ड में कुछ भी चीजें, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो आप बर्तन है या आपके घर है या आपके गाड़ियां है या आपका खुद का बॉडी है। ओके, आप जो भी फिजिकल में देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, मशीन्स देखते हैं, ये आपको सॉलिड फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इसके एटम्स, इसके पार्टिकल्स ऊर्जा के कारण एकत्रित लाया गया है। वो ऊर्जा उसको पकड़ के रख रहा है और वो एक आकार दिया जा रहा है, और वो आकार इतना घना बन जाता है, इतना ज्यादा वो सख्त पकड़ लिया जाता है एटम्स को कि उसके अंदर थोड़ा भी स्पेस नहीं रहता है खुलने का। ओके, इसकी वजह से लोहा को अगर खुलवाना है तो गर्म करके उसको खुलवाया जाता है, पिघलाया जाता है, मेटल्स को पिघलाया जाता है। एक विशेष प्रकार का डिग्रीज जब हीट दिया जाता है तब कुछ मेटल्स तप कर पिघल जाते हैं। समझ में आया? तो ये तरह से आपको सृष्टि को समझ लेना है कि परमेश्वर ने पानी को कैसे क्या तोड़कर ऊपर भेजा, तोड़कर नीचे रखा, अंधेरे को कैसे तोड़कर अलग करा। ये सारी चीजें ऊर्जा के कारण ही होती है। और जब उत्पत्ति के पहले अध्याय के दूसरे वचन में देखते हैं, ऊर्जा नहीं होने के कारण कुछ भी आकार में नहीं था, अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था और बेकार हो चुका है था, उसको कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, इस प्रकार का पड़ा हुआ था। समझ में आया? तो सब सारी कहानी जो है सृष्टि की, वो परमेश्वर उपस्थित है तो ऊर्जा उपस्थित है, परमेश्वर उपस्थित नहीं है तो मुर्दे अवस्थे हो जाते हैं। ओके, ये बात की सच्चाई आपको उत्पत्ति के पहले अध्याय से मिलती है। हर चीज में ऊर्जा है तो आकार है, ऊर्जा नहीं है तो आकार नहीं है। समझ में आया? अभी ज़्यादातर जो विज्ञान के लोग रहते हैं वो ये बात की खोज करते हैं कि ये कैसे क्या हो सकता है। ओके, ये किस प्रकार से ठहरा हुआ है, ये किस प्रकार से पकड़ के रखा गया है। पवित्र बाइबल बताता है प्रभु यीशु में सब कुछ पकड़ के रखा गया है, प्रभु यीशु ने सब कुछ को होल्ड करके रखा है, थामे रखा हुआ है। ओके, और हमारी जो समझ है उसको, हमारे पास मर्यादा है, हम पवित्र बाइबल के बाहर नहीं सोच सकते हैं। यहाँ पे पवित्र वचन कहता है जो देखी हुई चीजें हैं वो टेम्परल है, और पवित्र वचन वही बताता है हमको कि जो आप अभी फिजिकली देखते, इवन मनुष्य भी जो फिजिकली हमारे सामने एक बॉडी है, वो चलता फिरता है, लेकिन वो असलियत नहीं है, वो बॉडी असलियत नहीं है। ओके, हम पेड़ पौधे ये सब देखते हैं, ये असलियत नहीं है। ओके, इनका फॉर्म जो है वो गैसियस फॉर्म में है या फिर प्लाज्मा फॉर्म में है। ओके, जहाँ पे वो रुके रहने वाले हैं, उसके बाद उनके लिए कोई रास्ता नहीं है, वो उनका फाइनल, वो उनका रियल स्टेट है। ओके, प्लाज्मा एरिया जो है वो उनका रियल स्टेट है,
ओके, अब हम बोलते हैं अनंत काल के जीवन में। अभी जो मसीह में मरे हुए हैं वो अनंत काल के जीवन में दिखाई देंगे। वहां वो प्लाज्मा लेवल में बात कर रहे हैं। ओके, तो अभी हम जीवित हैं तो अभी भी हमारा प्लाज्मा लेवल मौजूद है। ओके, तो इसकी वजह से अब यहाँ पे मैं अपनी तरफ से बात करूं तो ऐसे है कि इसकी वजह से जादू टोना के लोग दुष्ट आत्माओं की सहायता से प्लाज्मा लेवल के ऊपर काम करते हैं। समझ में आया? प्लाज्मा लेवल में जो कुछ भी किया जाता है वो हमारे फिजिकल रियाम में अफेक्ट होता है। ओके, तो इसके लिए एक्चुअली डॉक्टर डी.के. ओलोकियो के प्रेयर पॉइंट्स बहुत फायदेमंद हो जाते हैं, क्योंकि प्लाज्मा लेवल में छुड़ाने के जो उनके पास परमेश्वर रिवील करता है कि बंधन कहाँ पर है, जब वो तोड़ दिया जाता है तो ऑटोमेटिक वो फ्री हो जाते हैं, इंसान फिजिकली फ्री हो जाते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हम जब समझ पाएंगे तो परमेश्वर को समझना बहुत आसान हो जाएगा। हमको परमेश्वर को कांटेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। हमको परमेश्वर के संगति में रहना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये एरिया, प्लाज्मा एरिया जो है, वहां पे हमारा स्पिरिट्स का कांटेक्ट परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम रखते हैं। ओके, अगर परमेश्वर के वचनों को एब्सेंट कर देंगे तो प्लाज्मा इनसिक्योर हो जाता है। प्लाज्मा लेवल को फिर हर्ट किया जा सकता है। प्लाज्मा लेवल के अंदर गड़बड़ी कर दी जा सकती है। ओके, तो वो एरिया ऑफ लाइफ को हमें प्रोटेक्शन की जरूरत रहती है। वहाँ जो इंसान प्रोटेक्शन करना सीख जाता है, फिर उसके लिए कोई बातें, कोई मर्यादा नहीं है, उसके लिए अनलिमिटेड हो जाता है वो। ओके, क्योंकि हमारा अस्तित्व, रियल अस्तित्व प्लाज्मा लेवल है। ओके, जो भी हम फिजिकली देखते हैं, जीवित या निर्जीव वस्तुएं जो भी फिजिकली हमारी आंखों की रोशनी में से हम देख पाते हैं, वो सब कुछ प्लाज्मा लेवल की चीजें हैं, जो कुछ थर्मल एनर्जी की वजह से वो एक सॉलिड फॉर्म में है अभी। लेकिन अगर वो सॉलिड फॉर्म को कुछ थर्मल एनर्जी प्रोवाइड किया जाए तो वो प्लाज्मा लेवल में बन जाएगा और प्लाज्मा लेवल में बना रहेगा। फिर वो हमारी आंखों के दृष्टि में नहीं दिखेगा। ठीक है, हम दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय का 18 वचन देखेंगे। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय का 18 वचन देखेंगे। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। और एक बार पढ़ेंगे दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय का 18 वचन। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। नीति वचन के 16 अध्याय का 33 वचन देखेंगे। नीति वचन 16 अध्याय का 33 वचन। चिट्ठी डाली जाती तो है, परंतु उसका निकलना यहोवा ही की ओर से होता है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है चिट्ठी डाली जाती है तो है। इसका मतलब क्या है? जब चिट्ठी है तो वो बंद रहती है। उसके अंदर कुछ लिखा हुआ रहता है जो हमारी आंखों से बंद रखा होता है। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए, जब ऊर्जा की बात की जाती है तो ऊर्जा उसको आर पार देख सकता है। समझ में आया? तो इसके लिए हम अपने बुद्धि के समझदारी से कुछ लिमिट के अंदर काम कर सकते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर एक स्पेसिफिक ऊर्जा देगा तो पार देखना भी हमको आ जाएगा। हम बिना लड़खड़ाए अपने फैसले कर सकते हैं, अंत को देखकर हम अपने काम कर सकते हैं। लेकिन ये अवेलेबिलिटी, ये कैपेसिटी, ये क्वालिटी देने का काम सिर्फ परमेश्वर ही के हाथ में है। तो हम सिर्फ अपने गैस वर्क कर सकते हैं, जो एक ट्रिक बोल सकते हैं या टेक्निक बोल सकते हैं या टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं।
हम वो तरह से कुछ काम चला लेते हैं क्योंकि हमारा नज़र जो है वो एक मर्यादा के अंदर की ही बातों को देख सकता है, लेकिन असलियत में उतना ही नहीं है। हमको उतना, जैसा एक इंसान सामने हमारे खड़ा है तो हम उसको हमारे सामने जो खड़ा है उतना ही देख सकते हैं, लेकिन वो इंसान उतना है क्या असलियत में? नहीं, वो इंसान के पिछला भाग भी है, लेकिन हमारे आंखों के सामने जितना है वह हम उतना ही देख पाते हैं। समझ में आया? तो हमारे पास की ये जो कुव्वत है दृष्टि की, इस दृष्टि को परमेश्वर ने लिमिट में रखा है। इसकी वजह से हमको लिमिटेड जानकारी आती है, हम लिमिटेड समझदारी को रखते हैं। समझा? लेकिन अभी इसी में से आप समझ सकते हैं कि इंसान अगर कोई आपके सामने खड़ा है, अगर आपके सामने फेस टू फेस खड़ा है, आपके सामने चेहरे के सामने चेहरे लेके खड़ा है, तो आप उसका चेहरा देख सकते हैं लेकिन उसकी पीठ नहीं देख सकते हैं। समझा? लेकिन असल में उसको पीठ भी है। हालेलुया। तो इसकी वजह से हमको हमारी समझ के ऊपर भरोसा नहीं रखना है। परमेश्वर कहता है उसके वचन सच्चे हैं, वो झूठा नहीं है। ओके, तो इसकी वजह से डॉक्टर आइंस्टाइन जो है वो एक वैज्ञानिक है, उन्होंने ये कहा था कि परमेश्वर कभी भी चिट्ठियां डालने का काम नहीं करता है। अगर वो चिट्ठियां डालने का काम करेगा तो उसको पता है उसके अंदर क्या है और वो सही वाली ही उठाएगा, क्योंकि वो जीत जाएगा ऐसा करेगा तो, और हम हार जाएंगे हमेशा ही। समझ में आया? तो परमेश्वर का देखने का आंख जो है वो आंख और हमारे पास देखने का आंख जो है वो आंख फर्क है, ये हमको समझ में आना चाहिए। ओके, जब परमेश्वर सृष्टि कर रहा था वो आंख से उसने बनाया, जो आंख अभी हमारे पास नहीं है। अभी आपको समझ में आया? परमेश्वर ने हमको ऐसा बनाया है, जो परमेश्वर का बनाने का तरीका है। परमेश्वर ने ऐसा हमको बनाया है। ओके, उसने हमको ऐसा बनाया है कि हम सामने जितना है उतना समझ सकते हैं, उसके पीछे क्या है हम समझ नहीं सकते हैं। जब वो पीछे की तरफ से हमको हमारे सामने रहेगा तब हम उसको पीछे की तरफ से देखेंगे, लेकिन फिर सामने का तरफ नहीं देख पाएंगे। आपको समझ में आ रहा है? इसको डायमेंशंस कहते हैं। ओके, तो जब हम कोई एक बॉक्स को लेते हैं सामने, तो हमारे सामने बॉक्स का ऊपर दिखाई देता है, बॉक्स का सामने दिखाई देता है। ओके, लेकिन बॉक्स के पीछे क्या है हम नहीं देख पाते हैं। आया समझ में? ये डायमेंशंस कहा जाता है इसको। इसके लिए परमेश्वर की सृष्टि डायमेंशंस के अनुसार सृष्टि किया गया है। हालेलुया। तो उसके बात पर विश्वास करो आप, क्योंकि डायमेंशंस रियलिटी है, डायमेंशंस ओरिजिन है। ओके, हमारी समझ में जितना हम देख पाते हैं वो उतना ही डायमेंशंस पर विश्वास करके जिंदगी नहीं है। ओके, परमेश्वर डायमेंशंस के अनुसार क्रिएशन किया है, सृष्टि किया है। हमको उस डायमेंशन का हमारे ज्ञान में लेना, हमारे सोच में लेना और वो सच है मानना हमारी जिम्मेदारी है। हालेलुया। तब हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर क्या बात कर रहा है वचन के अंदर, कि वो आसमान को लपेट देगा, चादर के समान वो ओढ़ता है आसमान को। ओके, एक कैनोपी की तरह, एक टेंट तंबू की तरह आसमान को रखा हुआ है। ये सब हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा के अनुसार उसको आकार में रखा जाता है। ऊर्जा के अनुसार उसके मॉलिक्यूल्स, उसके एटम्स, न्यूक्लियस, ये सारी इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी उसकी जो उसको रखने वाली जो चीजें हैं, ओके, वो बिखर जाती है ऊर्जा के कारण या जुड़ जाती है, तभी उसका आकार हमको समझ में आता है। बिखर गई तो तरल हो जाती है, जुड़ी रहती है तो सॉलिड फॉर्म में लगती है। ओके, अब हम देखेंगे उत्पत्ति का 1 अध्याय का 4 और 5 वचन। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है,
और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। यहाँ पे आपको दो अलग अलग वर्ड्स को याद रखना है। यहाँ पे आपको दिन और रात, ये उजियाला और अंधकार, इसको डिवाइड करने से मिला। और परमेश्वर ने काम करने के बाद में जो देखा वो क्या था, सांझ हुई फिर भोर हुआ। आपको दोनों शब्दों को अलग अलग रखना है, ठीक है। रात और दिन, सांझ और भोर, ठीक है। यहाँ पे 4 वचन में लिखा है, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, ठीक है। 5 वचन में बोला परमेश्वर ने उजियाले को दिन, ओपनली लिखा है। दिन और सांझ एक साथ नहीं है, दिन और भोर एक साथ नहीं है, ओके। परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, ओके। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। ये दोनों आपको सेपरेट सेपरेट रखना है। उजियाला अंधियारा दिन रात है, सांझ भोर अलग है, ठीक है। सांझ जो है वो इब्रानी के भाषा में एरेव, EREV, एरेव है। और भोर जो है वो इब्रानी के भाषा में बोकेर, बोकेर है, ओके। तो हमने एरेव, बोकेर यानी सांझ और भोर दोनों को हमने सीखा। दोनों का हमको मालूम है अर्थ क्या है, ठीक है। लेकिन दिन और रात के बारे में हमने अभी सीखना बाकी है, ठीक है। तो हम उसको अगले समय के लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि अगले समय में और एक बार दिन और रात ये शब्द आने वाला है। इसके लिए हमने यहाँ सिर्फ सांझ और भोर को ही कवर किया है, उसी को हमने सीखा है। दिन और रात को अभी तक हमने नहीं सीखा है।